नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CGPSC एवेन्यू यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं वीकली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज का एक और नया वीडियो, जहां हम हर रविवार को डिस्कस करते हैं पिछले हफ्ते के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जहां हम अपना सारा PDF अपलोड करते हैं और डेली करंट अफेयर्स से आपको सबसे पहले अपडेट करते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए पिछले हफ्ते के हमारा जो करंट अफेयर वीडियो था उससे संबंधित एक सवाल है। प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सौर विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं अंबिकापुर, भिलाई, रायपुर या रायगढ़। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कर सकते हैं। अब देख लेते हैं आज के वीडियो का हमारा पहला सवाल। तो पहला सवाल है, विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले तोमन कुमार किस जिले से संबंधित हैं? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर या कांकेर। अगर आपको किसी भी सवाल का जवाब पहले से पता होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ अपना आंसर टाइप कर सकते हैं। अगर आपको जवाब नहीं पता है तो हम वीडियो में आगे हर एक क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करेंगे। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बीजापुर। अभी दक्षिण कोरिया में एक चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था जिसका नाम था पैरा आर्चरी विश्व चैंपियनशिप 2025 और इसी चैंपियनशिप में तोमन कुमार को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। और ये छत्तीसगढ़ करंट अफेयर में हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि तोमन कुमार जी बीजापुर ज़िले के निवासी हैं और इससे पहले वो CRPF में कांस्टेबल थे। लेकिन साल 2022 में झारखंड के जंगलों में एक ऑपरेशन के दौरान उन्होंने अपना एक पैर खो दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज इस मुकाम तक पहुंचते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया है। इसके अलावा तोमन कुमार ने एक कांस्य पदक भी प्राप्त किया है जो मिश्रित युगल श्रेणी में थी। मिश्रित युगल श्रेणी में एक मेल और एक फीमेल मिलकर एक टीम बनाते हैं और इस टीम में तोमन कुमार के साथ सुश्री शीतल शामिल थी और इन दोनों ने मिलकर कांस्य पदक प्राप्त किया है। तो आप तोमन कुमार का नाम याद रखेंगे, बीजापुर जिले से पैरा आर्चरी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक। अब देख लेते हैं आज का दूसरा सवाल। हाल ही में कितने नगर निगमों में आदर्श सुविधा केंद्र खोलने की बात कही गई है? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं 10, 12, 13 या 14। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 14 नगर निगमों में। ये जो आदर्श सुविधा केंद्र है ये सिर्फ नगरीय निकायों में ही खुलेगी और नगरीय निकायों में आदर्श सुविधा केंद्र खोलने के लिए केंद्र सरकार ने 50 करोड़ की राशि आवंटित की है। ये जो नगरीय निकाय होते हैं इसके अंतर्गत 3 प्रकार के क्षेत्र आते हैं। पहला होता है नगर निगम, दूसरा होता है नगर पालिका और तीसरा होता है नगर पंचायत। तो अभी प्रारंभिक स्तर पर यह केवल नगर निगम और नगर पालिकाओं में ही खुलेगी। तो इस योजना को अभी प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों और सभी 55 नगर पालिकाओं में खोलने की बात कही गई है। अब देख लेते हैं कि इनमें क्या सुविधाएँ प्राप्त होंगी। तो ये वन स्टॉप हब होंगे जहां नागरिकों को जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, व्यापार, वेंडिंग, विज्ञापन लाइसेंस, संपत्ति कर, इस प्रकार की ये सभी सेवाएं एक ही जगह पर मिल जाएंगी, जिससे अलग अलग ऑफिसों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो आप आदर्श सुविधा केंद्र याद रखेंगे प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों में और 55 नगर पालिकाओं में। ये जो नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों की संख्या होती है इसमें हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है कि इनकी संख्या वास्तव में कितनी है। तो यदि आप छत्तीसगढ़ जनसंपर्क के साइट पर देखेंगे तो अभी इसमें आदर्श सुविधा केंद्र वाले आर्टिकल में हर जगह 55 नगर पालिकाओं की बात कही गई है। लेकिन आप नगरीय प्रशासन विभाग की साइट चेक करेंगे तो वहाँ आपको 56 नगर पालिका दी गई है और अगर आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको 56 नगर पालिकाओं की सूची भी मिल जाएगी। तो आप इस URL के माध्यम से नगरीय प्रशासन विभाग की साइट से देख सकते हैं कि अभी वर्तमान में कितने नगर पालिका हैं और कितने नगर पंचायत हैं। लेकिन ये जो नगर निगम है इनकी संख्या छत्तीसगढ़ में अभी 14 है और यदि आप छत्तीसगढ़ से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन 14 नगर निगमों की जानकारी मुँहज़बानी होनी चाहिए। तो यहाँ हम इन 14 नगर निगमों के नाम देख लेते हैं जिसे हमने संभाग वाइज डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले सरगुजा संभाग में 2 नगर निगम आते हैं, अंबिकापुर और चिरमिरी। इसके बाद बिलासपुर संभाग में 3 नगर निगम आते हैं, कोरबा, रायगढ़ और बिलासपुर। इसके बाद रायपुर संभाग में भी 3 नगर निगम हैं, धमतरी, रायपुर और बिरगांव। इसके बाद दुर्ग संभाग में सबसे अधिक 5 नगर निगम हैं, दुर्ग, भिलाई, चरोदा, रिसाली और राजनांदगांव। ये जो दुर्ग संभाग है ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा संभाग है,
लेकिन नगरीय क्षेत्र अधिक होने के कारण यहाँ 5 नगर निगम बनाए गए हैं। इसके बाद सबसे अंत में बस्तर संभाग, जहाँ सबसे कम केवल 1 नगर निगम जगदलपुर है। तो आपको इन सभी नगर निगमों के नाम याद होने चाहिए। अगला सवाल है, किस जिले को इको टूरिज्म साइट 2025 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए गौरेला पेंड्रा मारवाही, ऑप्शन बी बस्तर, ऑप्शन सी कांकेर या ऑप्शन डी जसपुर। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए गौरेला पेंड्रा मारवाही। अगर आप इस ज़िले के आसपास के क्षेत्र से होंगे तो आपको राजमेरगढ़ पर्यटन क्षेत्र के बारे में पता होगा, और अभी हाल ही में इस क्षेत्र में किए गए पर्यावरणीय पर्यटन विकास कार्यों के लिए राजमेरगढ़ पर्यटन क्षेत्र को पुरस्कृत किया गया है। और ये पुरस्कार का नाम है इको टूरिज्म साइट 2025, जो एक राज्य स्तरीय पुरस्कार है जिसमें सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र के रूप में राजमेरगढ़ पर्यटन क्षेत्र को चुना गया है। और इसके साथ ही राजमेरगढ़ अब प्रदेश के इको टूरिज्म मानचित्र पर अपना एक विशेष पहचान बना चुका है। इसके साथ ही आपको याद रखना है कि अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री हैं राजेश अग्रवाल, जिनको अभी कुछ समय पहले हुए मंत्रिमंडल विस्तार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है और पर्यटन मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। राजेश अग्रवाल जी का नाम पिछले विधानसभा चुनाव में इसलिए भी चर्चा में था क्योंकि इन्होंने छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को हराकर विधानसभा का चुनाव जीता था। इसके बाद आप छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष का नाम याद रखेंगे, श्री नीलू शर्मा। अगला सवाल है, बीसीसीआई का संयुक्त सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? यहाँ आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अजित आगरकर, ऑप्शन बी राजीव शुक्ला, ऑप्शन सी अरुण धूमल या ऑप्शन डी प्रभतेज सिंह भाटिया। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्रभतेज सिंह भाटिया। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और यह भारत में क्रिकेट की नियामक संस्था है। और अभी बीसीसीआई के नए सदस्यों की नियुक्ति हुई है। तो यहाँ आप सभी सदस्यों की लिस्ट देख सकते हैं। इनमें से आपको मिथुन मनहास का नाम याद रखना है जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, और प्रभतेज सिंह भाटिया का नाम याद रखना है जो बीसीसीआई के संयुक्त सचिव नियुक्त हुए हैं। आप बाकी का नाम एक बार पढ़ सकते हैं, अब याद नहीं रखेंगे फिर भी चल जाएगा, लेकिन आपको अध्यक्ष और संयुक्त सचिव का नाम याद रखना है। ये जो संयुक्त सचिव हैं प्रभतेज सिंह भाटिया, ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये हमारे छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं। तो आप बीसीसीआई के संयुक्त सचिव में याद रखेंगे प्रभतेज सिंह भाटिया। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ महिला T20 कप 2025 की विजेता कौन सी टीम बनी है? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी विदर्भ या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी विदर्भ। इस बार छत्तीसगढ़ कप सीजन 3 का फाइनल मुकाबला तमिलनाडु और विदर्भ के बीच खेला गया था, जिसमें विदर्भ की टीम विजेता रही थी और तमिलनाडु की टीम उपविजेता रही थी। इसके बाद हम छत्तीसगढ़ महिला T20 कप 2025 से संबंधित कुछ ज़रूरी जानकारी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके संस्करण देख लेते हैं। तो यह इस बार इसका तीसरा संस्करण था, जिसमें फाइनल मुकाबला विदर्भ और तमिलनाडु के बीच खेला गया, जिसमें विदर्भ ने तमिलनाडु को 7 विकेट से हरा दिया। और इस टूर्नामेंट के सभी मुकाबले शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में 21 सितंबर से लेकर 29 सितंबर के बीच खेले गए थे। और इस बार इसमें 6 टीमें शामिल थी, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, बंगाल और तमिलनाडु। इसके साथ ही इस टूर्नामेंट के समापन समारोह में कुछ पुरस्कार भी प्रदान किए गए थे, जिसका लिस्ट आप PDF से देख सकते हैं। इसके बाद आप में से बहुत सारे लोगों का हॉबी क्रिकेट खेलना या क्रिकेट देखना हो सकता है। तो जब भी आप इंटरव्यू में कहीं जाते हैं तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि क्रिकेट में एक ओवर में कितनी गेंदें होती हैं, ये सबको पता होता है। तो आपसे इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं कि छत्तीसगढ़ महिला क्रिकेट टीम के कप्तान कौन हैं? तो आप कीर्ति गुप्ता का नाम याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ महिला क्रिकेट टीम के कप्तान। अगला सवाल है, गुरु घासीदास संत समागम मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए छाता पहाड़, ऑप्शन बी गिरौदपुरी, ऑप्शन सी तिलासीबाड़ा या ऑप्शन डी भंडारपुरी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी भंडारपुरी। गुरु दर्शन संत समागम मेला का आयोजन भंडारपुरी धाम रायपुर में किया जा रहा है, जो 3 अक्टूबर 2025 को होगा। ये जो आयोजन है ये मेला के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है, जो गुरु घासीदास जी के पुत्र बालक दास जी के गद्दी धारण करने की स्मृति में मनाया जाता है। गुरु घासीदास जी सतनाम पंथ के प्रवर्तक थे। तो यहाँ हम सतनाम पंथ से संबंधित कुछ प्रमुख स्थल छत्तीसगढ़ में देख लेते हैं। सबसे पहले है गिरौदपुरी धाम,
जो संत गुरु घासीदास जी की जन्मस्थली है। इसके बाद सतनाम पंथ से संबंधित 4 अन्य स्थल हैं, तेलासी बाड़ा, छाता पहाड़, भंडारपुरी और अमर टापू धाम। गिरौदपुरी धाम, तेलासी बाड़ा, छाता पहाड़ और भंडारपुरी बलौदाबाजार जिले में पड़ते हैं और ये 5वां स्थल अमर टापू धाम मुंगेली जिला में पड़ता है। इससे संबंधित सवाल एग्जाम में इस प्रकार पूछा जाता है कि छाता पहाड़ कौन से धर्म से संबंधित स्थल है। वहाँ आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें से एक ऑप्शन होगा सतनाम पंथ, तो आपको सतनाम पंथ में टिक करना है। अगला सवाल है, देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला किसे घोषित किया गया है। तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सूरजपुर, ऑप्शन बी दुर्ग, ऑप्शन सी रायपुर या ऑप्शन डी बालोद। तो यहाँ आपको इन दोनों ऑप्शंस में कन्फ्यूजन हो सकता है, सूरजपुर और बालोद में। तो यहाँ जिला पूछा गया है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बालोद। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक संकल्प लिया है कि सन 2028-29 तक प्रदेश को पूरी तरह बाल विवाह मुक्त कर दिया जाए और इसी संकल्प के तहत बालोद जिले को आधिकारिक रूप से देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। और किसी भी क्षेत्र को बाल विवाह मुक्त घोषित करने के लिए उस क्षेत्र में विगत 2 वर्षों में बाल विवाह का एक भी मामला सामने नहीं आना चाहिए। तो इस प्रकार बालोद जिले के सभी 436 ग्राम पंचायतों और 9 नगरीय निकायों में पिछले 2 वर्षों में बाल विवाह का एक भी मामला सामने नहीं आया है, जिसके कारण इनको विधिवत प्रमाण पत्र प्रदान करके आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त घोषित कर दिया गया है। और इसके साथ ही बालोद जिला पूरे देश के लिए एक आदर्श मॉडल बन गया है। इसके साथ ही आपको याद रखना है कि अभी कुछ समय पहले ही सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह से मुक्त घोषित कर दिया गया था और ये पहल की जा रही है महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा। और वर्तमान में छत्तीसगढ़ की महिला और बाल विकास मंत्री हैं लक्ष्मी राजवाड़े। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है। तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए विंटेश अग्रवाल, ऑप्शन बी सुमित गुप्ता, ऑप्शन सी मोहन दास या ऑप्शन डी अजय तिवारी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी मोहन दास। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के नए पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है, जिसमें अध्यक्ष का पदभार मोहन दास जी को दिया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति हुई है, जिनकी पूरी लिस्ट आप यहाँ PDF से देख सकते हैं। अगला सवाल है, देश का पहला स्मार्ट पंजीयन कार्यालय की शुरुआत कहाँ की गई है। तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी दुर्ग, ऑप्शन सी जसपुर या ऑप्शन डी बिलासपुर। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए रायपुर। नया रायपुर अटल नगर में देश के पहले स्मार्ट पंजीयन कार्यालय का शुभारंभ किया गया है और इस स्मार्ट पंजीयन कार्यालय में एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे यहाँ फ्री वाईफाई होगा, डिजिटल डिस्प्ले होगा, हेल्प डेस्क, कैशलेस भुगतान, स्वच्छ परिसर, इस प्रकार की कई सुविधाएं होंगी, जिससे रजिस्ट्री की संपूर्ण प्रक्रिया 15 से 20 मिनट में ही पूरी हो जाएगी। और ये जो कार्यालय है ये PPP मॉडल पर बनाया गया है, जिसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और आने वाले समय में राज्य के सभी 117 पंजीयन कार्यालयों को इसी तरह स्मार्ट बनाने की घोषणा की गई है। तो आप देश के पहले स्मार्ट पंजीयन कार्यालय में नया रायपुर अटल नगर का नाम याद रखेंगे। अगला सवाल है, प्रोजेक्ट धड़कन का संबंध किस विभाग से है। तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए खेल विभाग, ऑप्शन बी स्कूल शिक्षा विभाग, ऑप्शन सी वन विभाग या ऑप्शन डी स्वास्थ्य विभाग। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी स्वास्थ्य विभाग। रायपुर जिला प्रशासन द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट धड़कन। और इस प्रोजेक्ट धड़कन का उद्देश्य है बच्चों में जन्मजात हृदय रोग की समय रहते पहचान करना और उन्हें बेहतर और निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना। और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जिले भर में विभिन्न स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जहां बच्चों की जांच हो रही है। और इस जांच में शामिल है बच्चों में तेज धड़कन, वजन का न बढ़ना, शरीर में नीलापन, बार बार सर्दी खांसी होना, इस प्रकार के कई लक्षणों की जानकारी एकत्रित की जा रही है। और अगर किसी बच्चे में कोई परेशानी नज़र आती है तो उन्हें निःशुल्क उपचार के लिए भेजा जाता है। तो यहाँ आपके लिए एक सवाल है कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कौन सा अस्पताल है जहाँ बच्चों में हृदय रोग से संबंधित सभी इलाज निःशुल्क किए जाते हैं। आप उस अस्पताल का नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के इस वीडियो का अंतिम सवाल है, छत्तीसगढ़ में कितने केंद्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। आपके ऑप्शंस हैं 6, 7, 8 या 9। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 7। केंद्र सरकार ने एक नई घोषणा की है जिसके अनुसार
देश भर में कुल 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे और इस 57 में से 7 केंद्रीय विद्यालय छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुए हैं, जो छत्तीसगढ़ के इन 7 जिलों में खोले जाएंगे। सबसे पहला है बलरामपुर, फिर सारंगढ़ बिलाईगढ़, गौरेला पेंड्रा मरवाही, बलौदाबाजार, गरियाबंद, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी और बालोद। इन 7 जिलों में नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। इसके बाद वर्तमान में छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी ने बताया है कि आने वाले दिनों में हर साल 1000 से लेकर 1500 स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुआ था तब छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री थे बृजमोहन अग्रवाल जी, लेकिन उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीत लिया, जिसके बाद विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद से शिक्षा मंत्रालय पिछले 2 सालों से विष्णुदेव साय जी के पास थी। लेकिन अभी कुछ समय पहले मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए गजेंद्र यादव जी को नया कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और उन्हें शिक्षा मंत्रालय सौंपा गया है। तो आप शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी का नाम याद रखेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह करंट अफेयर के रेगुलर अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।